एक लंबे समय पहले स्वर्णपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में वीरेंद्र और जानकी नामक पति पत्नी रहते थे। वीरेंद्र उसी गांव में रिक्शा चलाता था। एक दिन दोपहर के समय में जब वो रिक्शा चला रहा था तो उसे रास्ते में एक औरत खड़ी हुई दिखती है। रुकिए, रिक्शा रोकिए। तब वो उस औरत के पास उसका रिक्शा रोकता है। आपको कहाँ जाना है जी? पड़ोसी गांव जाना है। ठीक है, रिक्शा में बैठिए। और तब वो औरत रिक्शा में बैठ जाती है। उसके बाद वीरेंद्र पड़ोसी गांव की ओर चलाते रहता है। जब वो उस गांव के सरहदों तक पहुंचता है तो रिक्शा में बैठी औरत चारों ओर किसी को ना होते देख अचानक एक भूत में बदल जाती है। सामने वाली उस पेड़ के पास रोक दो। बस कुछ ही देर में गांव पहुंच जाएंगे ना जी, बीच रास्ते में इस पेड़ के पास क्यों रोकना? मैं जो कह रही हूँ वो करो बस। जी, आपके कहे के अनुसार ही यहाँ रोक दूंगा। ऐसे वो भूत की गुस्सा से डर कर रिक्शा वाला रोक देता है। वैसे आपने मुझे यहाँ रोकने क्यों कहा है जी? ऐसे पूछते हुए जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वो औरत नहीं दिखती है और वो चौंक जाता है। हाँ, कहाँ गई वो औरत? तो फिर अब तक मुझसे बात कौन कर रहा था? और ऐसे वो रिक्शा से उतरकर उस औरत को ढूंढने लगता है। और तब अचानक पेड़ के नीचे रखे रिक्शा उसके सामने प्रकट होती है। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। उसकी आंखों के सामने रिक्शा का प्रकट होना और उसमें से किसी का आवाज आना और वहां कोई ना दिखना देख वो हैरान हो जाता है। कौन बात कर रहा है? मुझे दिखे बिना कहां से बातें आ रही है? वो डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। तब अचानक वो भूत उसके सामने प्रकट होती है और उसे देख वो दंग रह जाता है। हाय भगवान, ये तो भूत है! भूत को देख वो जोर से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसे घूरने पर वो एकदम से भागते हुए जमीन से ऊपर उड़ने लगता है। कृपया मुझे कुछ मत करो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, मुझे छोड़ दो। हवा में उसे ऐसे उड़ते और कांपते हुए देख वो भूत उसे नीचे उतार देती है। बहुत देर तक रिक्शा में बैठने के कारण मैं थक गई हूँ। तुम पंखे से हवा मारो और मैं आराम करूंगी। ये कह के वो उसकी मांत्रिक शक्ति से एक पंखे को प्रकट करती है और उसके हाथ में देती है। वो पंखा लहराता है और भूत आराम करती है। हुफ, भूत तो आराम से सो रही है। यही अच्छा मौका है। उसके जागने से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना होगा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और वो तुरंत उसकी रिक्शा को छोड़कर वहां से गांव की ओर भागता है। दोपहर होने के कारण रिक्शा चलाने वाले सारे एक जगह पे रुक के अपने अपने रिक्शा में बैठे रहते हैं। भागते हुए वीरेंद्र वहां पहुंचकर उनके पास जाता है और डरते हुए उन सबको जो कुछ भी उसके साथ हुआ बताता है। क्या तुम्हारे रिक्शा में एक भूत बैठी थी? दोपहर की धूप में तुम्हें ऐसे लगा होगा। ये भूत सच में थोड़ी होते हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर उस जगह जाके पता करना चाहिए कि सच क्या है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? आप लोग भी मेरे साथ वहां आओ। अपनी आंखों से खुद देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें। चलो, मैं तुम सबको मेरे रिक्शा के पास ले जाऊंगा। ऐसे वो उन सबको उसके रिक्शा के पास ले जाता है। इतने में सोते हुए भूत हवा ना आने के कारण नींद से जाग जाती है। ठीक तभी उसे कुछ दूर में वीरेंद्र और उसके साथ कुछ लोग दिखते हैं। उनके उसकी तरफ आते हुए देख वो भूत तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। रिक्शा में भूत का ना होते देख वीरेंद्र चौंक जाता है। देखा तूने वीरेंद्र, यहाँ तुम्हारे रिक्शा के अलावा कोई नहीं है। वो सब तुम्हारा वहम था। सबके ऐसे कह के चले जाने के कारण वो धीरे से रिक्शा को गांव की ओर चलाते हुए सोच में पड़ जाता है। मुझे गहरी नींद में देख वो चुपचाप उसके गांव जाकर उसके दोस्तों को मुझे दिखाने ले आया और मेरी अच्छी नींद भी इसके ही कारण खराब हो गया। अब से मैं
इसे चैन से सोने नहीं दूंगी। ये फैसला करके उस रात को भूत उसका पीछा करते हुए उसके घर तक चली जाती है। पति पत्नी को अच्छी नींद में सोते हुए देख वो भूत रिक्शा की घंटी जोर जोर से बजाती रहती है। घंटी की आवाज सुनकर दोनों अचानक नींद से जाग उठते हैं। सुनिए, इस समय में रिक्शा की घंटी कौन बजा रहा होगा? चलिए देखते हैं। और ऐसे दोनों डरते हुए खिड़की से बाहर झांकते हैं। अपने आप रिक्शा की घंटी का बजना ही नहीं बल्कि रिक्शा भी अपने आप वीरेंद्रा के घर के चक्कर मार रही थी। और उस रिक्शा में एक भयानक भूत को बैठे देख वो दोनों दंग रह जाते हैं। हाय भगवान, रिक्शा की घंटी अपने आप बज रही है, रिक्शा अपने आप चक्कर मार रही है और उसमें एक डरावनी भूत बैठी है। जोर से मत बात करो जानकी, वो सुन लेगी। उस रात को डर के मारे पति पत्नी दोनों सो नहीं पाते हैं और खिड़की से उस भूत को देखते ही रहते हैं। सुबह होते ही वो भूत उनके सामने ही गायब हो जाती है। डर के कारण वो दोनों घर से पूरा दिन बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे ही वो भूत हर रोज रात को उनके घर की चक्कर मारते हुए और रिक्शा की घंटी बजाते हुए उन्हें सोने नहीं देती है। इस कारण वीरेंद्रा रिक्शा चलाना ही बंद कर देता है। कुछ दिनों से वीरेंद्रा रिक्शा चलाने नहीं आ रहा है, न जाने क्यों। उसके घर जाके पता करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। चलो। और ऐसे वो रिक्शा वाले सारे वीरेंद्रा के घर जाते हैं। वीरेंद्रा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे हो। ये पूछने पर वीरेंद्रा उन्हें सब सच बताता है। तुम डरो मत वीरेंद्रा, आज रात हम भी यहीं रुकेंगे और हमारे साथ ही इस गांव के तांत्रिक को भी ले आएंगे। और तब वो उस गांव के तांत्रिक के पास जाकर उन्हें सब कुछ समझाते हैं और उन्हें उनके साथ ले आते हैं। हर रोज रात की तरह ही उस रात भी वो भूत घंटी बजाते हुए और घर के चक्कर मारते हुए रहती है। उस रिक्शा में एक भूत को बैठे देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तांत्रिक उस भूत को उसकी तांत्रिक शक्ति से एक बोतल में बंद करके उसे उसके साथ ले जाता है। उस तांत्रिक की सहायता से वो उस भयानक भूत से छुटकारा पाते हैं और तब से पति पत्नी दोनों खुशी से जीते हैं।